प्रदेश में जोशीमठ की तरह ही भू धसाव अब मसूरी में भी देखने को मिल रहा है, जिसका एनजीटी ने संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद मसूरी वन विभाग कार्यालय में भूगर्भ वैज्ञानिक, खनन विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिकारियों ने बैठक की और भू धसाव वाले क्षेत्र को चिन्हित किया गया। वन विभाग के रेंज अधिकारी HP गेरोल ने बताया कि आज संयुक्त टीम ने मसूरी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और भू धसाव वाले क्षेत्र में जाकर वहां की स्थिति को परखा, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले साल पेपर में आया था और लोगों ने भी देखा था कि कोहिनूर बिल्डिंग के सामने मसूरी में कुछ भू धसाव हो रहा है, जिसके संबंध में ये खबर आई थी कि जोशीमठ में के आधार पर मसूरी में भी ये स्थिति ना पैदा हो जाए। इसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई संबंधित विभागों की एक बैठक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें देहरादून से ADM साहब उपस्थित थे, SDM मसूरी उपस्थित थे और कई विभाग थे, उसके भू वैज्ञानिक के थे, खनन विभाग के थे, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका मसूरी। तो सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे बैठक आयोजित हुई और उसमें देखा गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कहाँ भू कटाव हो रहा, कहाँ भूक्षरण हो रहा, जहाँ भूक्षरण हो रहा है तो उन जगहों को चिन्हित करवाया गया और इस समय फील्ड विजिट उन्हीं स्थानों पे की गई जहाँ एक जगह है। उनमें 9 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिनमें कि अभी 6 सेलेक्ट किए गए हैं कि कौन कौन जगहों पे भविष्य में भू खनन हो सकता है, भूक्षरण हो सकता है, उन पे उसी प्रकार का फिर अच्छा उपयोग किया जाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के तहत मसूरी में शहीद हुए आंदोलनकारियों के नाम पर बने शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण और शेड डालने के लिए सिंचाई विभाग की टीम शहीद स्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि यहां पर जो प्रतिमाएं लगी हैं उनके ऊपर आकर्षक शेड बनाया जाए और उसका विस्तारीकरण कर रोपवे की छत तक ले जाया जाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि लंबे समय से मांग थी कि शहीद स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाए। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर शहीद स्थल पर शेड लगाने की मांग की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मद्देनजर मसूरी में जो शहीद स्थल की कवर करने की योजना को हम देखने यहाँ पे आए थे और जैसा कि संघर्ष समिति की जो भावनाएं हैं और इस स्थल की जो सुंदरता है उसके मद्देनजर जैसे सभी लोगों ने जो विचार होंगे उसी अनुसार हम इसका प्रपोजल बनाएंगे। और एक विचार ये भी आए कि जो अलग अलग 3 हमारी मूर्ति स्थल हैं, एक पैच अलग अलग 3 है, तो उसी के ऊपर केवल उसको ऑर्नामेंटल रूप में बना के जिससे कि सुंदरता बनी रहे और मतलब जो सभी लोगों की जो भावनाएं हैं उसी के अनुसार हम काम करेंगे। शहीद स्थल का रखरखाव की हमारे लंबे समय से ये हो रखा है कि शहीद स्थल का रखरखाव होना चाहिए और इसके ऊपर शेड की बात थी, तो लेकिन शेड इस तरीके से नहीं बन पा रहा है कि जो जिससे ये लगे कि इसकी जो चारों तरफ जो है सुरक्षा हो सके। हमारा तो कहना ये है कि विभाग अपनी तरफ से इस पे जैसे ये हमारे शहीदों की मूर्ति है उसके ऊपर ऐसा शेड बन जाए जिससे उन पे गंदगी ना हो और बारिश से वो खराब ना हो और इसका शहीद स्थल का बेहतर रखरखाव हो जिससे लोग बैठे हैं और यहाँ पे अपनी बैठकें। कि जहाँ तक शहीद स्थल की घोषणा की बात है, इसमें कुछ लोगों की डिमांड थी कि इसके ऊपर जो छत पड़ जाए। अगर इसके ऊपर छत पड़ेगी तो ये शो इसकी खराब हो जाएगी। जो हमारी ये जो पहाड़ी लुक और मैदानी लुक में जो ये जो शहीद परिवार के जो हमारे बने हुए हैं, तो इसका मेरे ख्याल से औचित्य नहीं है कि इसको कवर किया जाए। और जो एक घोषणा और थी कि जो इसके बगल में जो इसको और लंबा पूरा जाना था, उसमें जो है एक संग्रहालय बनना, जो उत्तराखंड की धरोहर है, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, लोक यंत्र हैं और जो भी इतिहास उत्तराखंड राज्य का है वो उसमें संग्रह करके जो है पर्यटकों को, टूरिस्टों को दिखाने का एक जो है पर्यटक स्थल नया बनेगा। तो वो उसका भी प्रपोजल बना दें, इसका भी प्रपोजल बना दें। अगर डिजाइन बना के बता देंगे, अगर अच्छा लगेगा तो सब लोगों को बैठ करके हम लोग इस शहीद स्थल को अगर कवर करना होगा तो इसको तरीके से करेंगे। आजकल तो नए टेक्नोलॉजी है, नए टेक्नोलॉजी में कोई जरूरी थोड़ी कि बीच में भी खंभे आएंगे। पर जो जब तक ये जो विभाग है, सिंचाई विभाग, इनके पास कौन से ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इसका डिजाइन सही तरीके से और डिजाइन को यहाँ रखे। हम शहीद स्मारक समिति को भी बुला लेंगे, शहर के सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुला लेंगे, आंदोलनकारी साथियों को बुला लेंगे और उनको पसंद आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो ये संग्रहालय तो बनना ही बनना है। तो हमारे जो यहाँ की संघर्ष समिति है उसके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें ये निवेदन किया गया था इसके ऊपर यहाँ पर जो है शहीद ऊपर जो है शेड डालना है। लेकिन आज सभी के राय के अनुसार ये तय किया गया है कि
इसके ऊपर शेड, जिससे कि आसपास जो है सभी खंभे लगेंगे, इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया गया है और ये कहा गया है कि जो संग्रहालय है उसको यहाँ पे बनना चाहिए और जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जिस तरह की वो किन्हीं कारणों से पशु वजह से वहाँ पे खराब हो जाती है, तो उसके ऊपर शेड बने और जो बगल में जो जगह है जो नगर पालिका की है उसमें एक जो है संग्रहालय बने, जिसपे जो है जो जितना भी हमारा जो इतिहास है उसको वहाँ पे रखा जाए। तो इसी नियत जो है सभी की यहाँ पर राय ली गई और सिंचाई विभाग इसका प्रस्ताव बनाएगा और जैसे आम सभी लोगों की सहमति हुई उसके अनुसार काम किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मतगणना से संबंधित जानकारी दी और बताया कि 14 टेबल प्रत्येक विधानसभा में लगाई जाएगी। हमारी चारों विधानसभाओं में हमारी तैयारी होगी कि प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल 15 टेबल एक अरब टेबल लगेगा और सबके लिए हम नाम मांग लिए चारों विधानसभाओं से। काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है मतगणना को लेकर। पिथौरागढ़ में तवाघाट से 2 किलोमीटर पहले पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में एक एक्सकवेटर मशीन आ गई, जिसमें ऑपरेटर की मलबे में दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उक्त सूचना पर धारचूला पुलिस, एसडीआरएफ पानागढ़, फायर यूनिट धारचूला की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू करते हुए ऑपरेटर के शव को मलबे से बाहर निकाला। मृतक के शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा जाएगा। हल्द्वानी शहर में कई स्थानों पर सरकारी भूमि में कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को स्टैंप पेपर पर बेचा जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन तक दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला चैन की बंसी बजा रहा है। इधर इस पूरे मामले को लेकर प्राधिकरण में संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों को किसी भी सूरत पर बसने नहीं दिया जाएगा। करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज़ 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और साथ ही साथ औने पौने दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरा कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो बात आती है किसकी कि आने वाले समय की भविष्य की, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आज औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, तो गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है। पहली बात तो कि उनको पता नहीं है, कल के दिन उनके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो भी खाली ऐसे सस्ते दामों पर वो ज़मीन बेच देंगे और वहाँ का माहौल, ग्रामीण माहौल, वैसे शहरी माहौल है, शहरी माहौल जो है एकदम से चेंज हो सकता है, वन बुलबुला से कम। साहब ने कह रखा है कि जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसमें देखेंगे, जांच पड़ताल होगी, भूलेख वाले वहाँ पे जाएंगे और उसको देखेंगे। देखिए, जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं, उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के जो भी मामले हमारे पास आए हैं उसमें हमने कठोर कार्रवाई की है। अगर आपने बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविज़न किया है, उसको हमने तब्दील किया है, उसको तत्काल हम लोग सील कर रहे हैं। कुछ प्रकरण और भी आए हैं जिसमें बेसमेंट को दुकानों का स्वरूप दिया गया था, उसको भी सील कर दिया गया है। हल्द्वानी उप कारागार में देर रात पुलिस प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना पर कार्रवाई की गई, हालांकि छापेमारी में ऐसा कुछ नहीं मिला। जोन सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, सीओ नितिन लोहनी, सीओ संगीता और जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे मौजूद रहे। देखिए, एसएसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम द्वारा कल रात्रि में जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट भी साथ में रहे। सभी बैरकों को खोलकर चेक कराया गया। बंदियों की सामान की भी तलाशी ली गई, कोई ऐसा सामान नहीं पाया गया जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कोई ड्रग्स या कोई अवैध सामान, और कोई ऐसी अनियमितता भी नहीं पाई गई जिसके लिए कि ये चेकिंग की जाती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।